नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्कीम यूजी सेमेस्टर 2, जो कि आप लोग का सेशन है क्या 2024 से 28। तो ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हिस्ट्री मेजर पेपर 2 के सेट 2 के बारे में। तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिलेगा, तो आप उस प्ले से जो है सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के क्वेश्चन के। और ग्रुप ए में रहता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, और जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो ग्रुप बी होता है तो उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे चले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेम एनी वन कुषाण रूलर, यानी कि किसी एक कुषाण शासक का नाम लिखे। तो किसी एक कुषाण शासक का आपको नाम लिखना है। सबसे पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। वह एक शक्तिशाली और कुशल शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके समय में व्यापार, कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। ये आपका जो एक शासक था। तो कुषाण शासक कौन सा था? तो कनिष्क था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज वज्रयान बुद्धिज्म, यानी कि वज्रयान बौद्ध धर्म क्या है? तो वज्रयान बौद्ध धर्म क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो वज्रयान बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका विकास महायान बौद्ध धर्म के बाद हुआ। इसमें मंत्र, तंत्र, मुद्रा और ध्यान का विशेष महत्व है। इस मत में वज्र को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है तथा शीघ्र निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया गया। ये आपका क्वेश्चन है, वज्रयान बुद्धिज्म यानी कि वज्रयान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज संगम लिटरेचर, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य से तात्पर्य दक्षिण के तमिल क्षेत्र में रचित प्राचीन साहित्य से है। यह साहित्य संगम सभाओं के विद्वान कवियों द्वारा लिखा गया था। इसमें तत्कालीन समाज, राजनीति, युद्ध, प्रेम, धर्म और दैनिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड यहाँ पे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक महान और शक्तिशाली शासक था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। उसने शक क्षत्रपों को पराजित किया और कला, साहित्य तथा व्यापार को संरक्षण दिया। उसके समय को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व का एक स्रोत बताइए। भूमि राजस्व का एक प्रमुख स्रोत भूमि कर था। राज्य किसानों से उनकी उपज के एक निश्चित भाग के रूप में कर वसूलता था। यह कर अनाज या धन दोनों रूपों में लिया जाता था। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य आधार था और इससे प्रशासन, सेना तथा सार्वजनिक कार्यों का खर्च चलता था। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन कुषाण पॉलिटी ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्यतर काल में कुषाणों की शासन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो मौर्यतन काल में कुषाण वंश ने उत्तर भारत और मध्य एशिया के बड़े भाग पर शासन किया। कुषाणों की शासन व्यवस्था मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी, जिसमें राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था। राजा को महाराजाधिराज जैसी उपाधियां प्राप्त थी और प्रशासन, सेना, न्याय तथा आर्थिक मामलों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। शासन वंशानुगत था और उत्तराधिकार सामान्यतः शाही परिवार के भीतर ही होता था। कुषाण प्रशासन अपेक्षाकृत केंद्रीकृत था, लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों और शासकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जिनका प्रशासन राजकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य कर संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना और राज्य के आदेशों को लागू करना था। प्रशासन में अमात्य, सेनापति और भंडारिक जैसे अधिकारी शामिल थे। कुषाणों की सेना शक्तिशाली और संगठित थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी सेना शामिल थे। सेना का उपयोग आंतरिक शांति बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा के लिए किया जाता था। कुषाण शासक स्वयं भी सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। धार्मिक नीति के क्षेत्र में कुषाण शासक सहिष्णु, ये आपका क्या है, सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध, हिंदू और ईरानी धार्मिक परंपराओं को संरक्षण दिया। विशेष रूप से कनिष्क ने बौद्ध धर्म, खासकर महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। प्रशासन में धर्म का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कम था, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को शांतिपूर्वक रह सके।
आर्थिक दृष्टि से कुषाण शासक मजबूत था। उन्होंने स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के जारी किए जो व्यापार और कर व्यवस्था को सरल बनाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण राज्य की आय में वृद्धि हुई और इस प्रकार जो कुषाणों की शासन व्यवस्था मजबूत राजसत्ता, संगठित प्रशासन और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लैंड ग्रांट्स ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। सातवाहन काल में भूमि दान का वर्णन करें। तो भूमि दान का वर्णन करना आपको सातवाहन पीरियड में यानी कि सातवाहन काल में। तो सातवाहन काल में भूमि दान की प्रथा का विशेष महत्व था। इस काल में शासकों द्वारा ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान दी जाती थी। भूमि दान का मुख्य उद्देश्य धर्म, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था। भूमि दान के माध्यम से शासक धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण करते थे और अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा को मजबूत करते थे। भूमि दान प्राय कर मुक्त होता था। दान में दी गई भूमि पर प्राप्तकर्ता को कर वसूलने और भूमि का उपयोग करने का पूरा अधिकार होता था। इन भूमि दानों को ब्रह्मदय या अग्रहार कहा जाता था। भूमि दान का उल्लेख ताम्रपत्रों में मिलता है जिनमें दान की शर्तें, सीमाएं और दान प्राप्तकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था। सातवाहन काल में भूमि दान से ग्रामीण प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ा। भूमि दान के कारण राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण कुछ क्षेत्रों में कम हो गया और स्थानीय स्तर पर दान प्राप्त करने वालों की शक्ति बढ़ी। इससे धीरे धीरे सामंती प्रवृत्तियों का विकास हुआ। भूमि दान ने कृषि के विस्तार में भी सहायता की क्योंकि दान प्राप्त करने वाले लोग भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास करते थे। आर्थिक दृष्टि से भूमि दान का प्रभाव मिश्रित था। एक ओर इससे धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों का प्रोत्साहन मिला, वहीं दूसरी ओर राज्य की आय में कुछ कमी आई। फिर भी सातवाहन शासकों ने भूमि दान को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य माना। इस प्रकार सातवाहन काल में भूमि दान न केवल धार्मिक बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, यानी कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर मैंने इस पीडीएफ को भेज रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरह नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो हम लोग जो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि जो कि आपका ग्रुप भी शुरू होता है। तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को बता दिया और वही शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि आंसर इसका काफ़ी बड़ा है, यानी कि टोटल ये आपका 400 वर्ड में है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन जो मतलब पढ़ना जो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, बाकी आप लोग आंसर इसमें अटैच है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्योत्तर काल की कला एवं साहित्य की चर्चा करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द संगम एज, संगम युग की राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन आपका 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द संगम एज, संगम युग के साहित्य एवं संस्कृति का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त 2 ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन का परीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस गुप्त आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकालीन काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। तो महिलाओं की स्थिति बताना है प्रारंभिक मध्यकालीन काल में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ से ये जो आपका कंप्लीट होता है सेट 2। इसके बाद जो बच गया आपका सेट 3 बच गया और जो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच गया। वैसे आप लोग का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल पाता है कहीं से, आपके अगर सीनियर वगैरह हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिएगा ताकि उसका आंसर मैं अच्छे से कर पाऊँ। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए मैं सेट के फॉर्म में दे रहा हूँ, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता मैं उसको भी करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बस इतना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और जो आप लोग जो ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब में प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच रहता है, तो अब आप प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो ढूंढने में परेशानी होती तो आप प्लेलिस्ट से डायरेक्ट 3 वीडियो जो कि सेट वाले होंगे तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।